बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा था। एक भूखा बाघ वहां से गुजर रहा था और गलती से उस गड्ढे में गिर गया। घंटों बीत गए। बाघ जोर जोर से चिल्लाता रहा, लेकिन न कोई जानवर आया, न ही कोई इंसान। एक ग्रामीण किसान अपने हल और बैलों के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। आसमान काला होने लगा और तेज बारिश होने लगी। भीगने से बचने के लिए किसान पास के एक पेड़ के नीचे चला गया। उसी पेड़ के नीचे वही गड्ढा था जिसमें बाघ फंसा हुआ था। किसान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों से कुछ ही दूर एक बाघ गड्ढे में पड़ा है। बाघ ने किसान को देखा और बोला, ऐ किसान, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। बाघ ने विनती करते हुए कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। किसान डर गया और पीछे हटने लगा। किसान बोला, नहीं, अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। बाघ बोला, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे भूख से मरना मंजूर है, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किसान को दया आ गई। किसान ने लकड़ी डालकर बाघ को बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। बाघ जैसे ही बाहर निकला, उसकी आंखों में चमक आ गई। किसान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बाघ की आंखें बदल गईं। बाघ बोला, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं भूखा हूं और तुम ही दिखे हो सबसे पहले। किसान घबरा गया और बोला, कम से कम किसी तीसरे से पूछ लो, यह न्याय है या अन्याय। किसान ने तुरंत अपनी बुद्धि का उपयोग किया। पास में एक चालाक सियार बैठा हुआ था। सियार ने सब सुन लिया और आगे आया। सियार बोला, तुम दोनों मुझे समझाओ कि हुआ क्या है। किसान और बाघ ने बारी बारी से कहानी सुनाई। सियार बोला, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, तुम दोबारा दिखाओ कि तुम गड्ढे में कैसे गिरे थे। बाघ तुरंत मान गया। जैसे ही बाघ गड्ढे में उतरा, सियार चिल्लाया, अब वहीं रहो। जो अपने वचन का पालन नहीं करता, उसे यही सजा मिलती है। किसान ने सियार का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने खेत की ओर चल पड़ा। बुद्धिमानी से काम लेने से जान बच गई।